सो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? देखें, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ। मैथ्स का ये सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने 10th में है ये, लेकिन आपने 9th में भी पढ़ा होगा व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। कोई इक्वेशन है, ठीक है, दो टाइप्स की होती है, तो लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। देखिए, लीनियर क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है? सपोज ये x है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो दिस इज लीनियर। ओके, अगर x स्क्वायर है तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब ये आपके 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताती हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत इजी ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट सम की बात करते हैं। देखिए, उसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। डन। तो देखिए, आपको जब ये इक्वेशन सॉल्व करनी होती है ना, तो आप फर्स्ट क्या करते हैं, जो भी यहाँ नंबर होता है उसकी इससे सिंपल आपको क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। सो देखिए, मैंने बोला आपको 54 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, एट 1 से, तो 54। अब मैं देखिए 9x स्क्वायर माइनस, अगर मैं 9 इंटू 6 कितने होंगे, 54, और 9 में जब मैं 6 ऐड करूंगी तो कितने हो जाएंगे, 15। तो सिंपल 9x माइनस 6x एंड प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, आपको क्लियर हुआ कि हमें 54 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, जो भी यहाँ नंबर होगा, और हमें उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करें तो सिंपल हमारा क्या है, बीच का नंबर आना चाहिए। अब आप कॉमन ले लें। देखिए, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लेती हूँ, x। जब मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 9। ओके, क्लियर। अब मैं यहाँ से -6 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, जब मैंने -6 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप x माइनस 9 कॉमन ले लें। ओके, तो जब x माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या बचेगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों की वैल्यू एक बार 0 के इक्वल रख दें, x माइनस 6। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6, एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो x की हमारी कितनी वैल्यू हुई, 2। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ? ठीक है, आपको क्लियर हो गया ये? चलिए, अब हम इसकी बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ हमने क्या ऐड कर लिया था, 1। अब यहाँ हमें 2 के साथ क्या दे रखा है, y। 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13। तो देखिए, 2y स्क्वायर प्लस 27y एंड प्लस 13 इक्वल टू 0। अब आपको सिर्फ 13 की किससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, तो 13 2 26। ओके, अब आपको 26 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको प्लस करें तो आपका 27 आना चाहिए। ठीक है, तो आप बताएं किससे हम कर सकते हैं, सोचे। सॉरी, सो देखिए, 13 2 26, आपको 26 के फैक्टर करने हैं। अब फैक्टर करें तो आपका 27 आना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। जब आपको कुछ सम ऐसा दिखे तो आपको देखिए सिंपल क्या करना है, 2y स्क्वायर, ओके, प्लस 26y एंड प्लस y, क्योंकि 26 में हम 1y ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27y, और 26 1 जा 26 हो जाएगा, क्योंकि 13 2 जा कितना था हमारा, 26। ठीक है, अब इसमें से आप 2y कॉमन ले लें। जब मैं यहाँ से 2y कॉमन ले लूंगी तो यहाँ कितना बचेगा, y। क्लियर, एंड यहाँ कितना बचेगा, 30। ओके, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एंड प्लस। अब देखिए, एक ट्रिक होती है, जो यहाँ कॉमन आता है वही चीज यहाँ कॉमन आती है। अगर आप भूल जाए तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज मैंने यहाँ कॉमन ली है, मतलब मुझे यहाँ पर भी y प्लस 13 ही लिखना है। ओके, तो इसका मतलब मैंने यहाँ क्या कॉमन लिया, 1 इक्वल टू 0। क्लियर। सो अब y प्लस 13 कॉमन आ गया हमारा, एंड क्या बचा, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस का 1 जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंड 2y, सो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। क्लियर, एंड y प्लस 13 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, -30। क्लियर हुआ आपको? चलिए, अब हम बात करते हैं थर्ड सम की। क्या दे रखा है आपको, 5m स्क्वायर इक्वल 22m एंड प्लस 15। तो देखिए, कभी आपको इक्वेशन ना ठीक से दे भी नहीं रखी होती, उसको आपको सही करना होता है पहले। तो 5m स्क्वायर ऐसी, प्लस का 22 है, जब मैं इधर लेकर आऊंगी लेफ्ट साइड तो माइनस का हो जाएगा। सॉरी, राइट टू लेफ्ट जब मतलब नंबर्स इधर उधर होते हैं तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं।
ओके, ये प्लस का 15 है, ये भी इधर आएगा तो किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। क्लियर हुआ आपको? अब आपको फिर वही ट्रिक यूज करनी है कि इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है और जो भी आंसर है उसको ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि माइनस प्लस करो तो हमारा कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। तो 15 5 से कितने होते हैं, 75। अब आपको 75 की इससे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि जब मल्टीप्लाई करो तो 22 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इसका एलसीएम लेके देखते हैं। 3 2 6, 3 5 15, ठीक है, 5 5 25 एंड 5 1 5। तो 5 5 25 एंड 25 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 75। और जब 25 में से हमारे 3 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 22। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -25m एंड +3m एंड -15 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके ना। चले अब इसमें से आपको वही, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ, इसमें से मैं 5m कॉमन ले लूँ। जो मैंने यहाँ से 5m कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, m, और 5 5 25, तो यहाँ 5। मैंने आपको बोला था कि जो चीज़ आप नंबर यहाँ लिखते हो वही सेम नंबर आपको यहाँ लिखना होता है। तो मैंने फिर से m-5 लिख दिया। सो उसका मतलब मैंने कॉमन क्या लिया, 3 कॉमन लिया तो 3 5 15, तो +3। ओके, सो m-5 कॉमन आ गया एंड 5m +3 इक्वल टू 0। तो एक m की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, माइनस का 5 जब उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, एंड 5m +3 इक्वल टू 0। तो ये प्लस का 3 इधर आएगा माइनस का एंड 5m। सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/5। ओके, क्लियर हुआ आपको इतना? चले मैं आगे आपको और बताती हूँ। आपको मैं एक रूट वाला क्वेश्चन और बताती हूँ, बिकॉज उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है 6√3x² + 7x इक्वल टू √3। क्लियर? तो आपको पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना ले, 3x² + 7x एंड ये प्लस का √3 है। जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट नंबर्स इधर उधर होते हैं तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको देखिए क्या करना है, वही फर्स्ट स्टेप कि इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो 6√3 इंटू √3, तो 6 ऐसे रहेगा, √3 की √3 से होती है तो आपको पता है रूट कैंसिल हो जाता है, सिंपल 3 रह जाएगा। तो 6 3 80। ओके, इसका मतलब है हमें 6√3 ऐसी, x² ऐसी। अब आपको 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको प्लस करें तो कितना आना चाहिए, 7 एंड मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना आना चाहिए, 18। तो मैं सिंपल लिखती हूँ 9x एंड -2x। बिकॉज क्यों, 9 2 18 एंड 9 में से 2 मैं माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 7 एंड -√3 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ आपको इतना? चले अब देखिए, अब यहां से हम क्या कॉमन लें, अब बताए। मैं यहां से 3√3 कॉमन ले लेती हूँ। ओके, मैंने 3√3 कॉमन ले लिया तो मेरा यहाँ क्या बचा, देखिए कैसे कॉमन लिया। आप एक चीज नोटिस करें, मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, मैं 9 को ऐसे लिख सकती हूँ ना, 3 इंटू √3 इंटू √3। ओके ना, क्योंकि जब आप 3 की 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो √3 की √3 से 3 और 3 3 से 9। तो मैंने 3√3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 2। तो 2√3, सॉरी x भी कॉमन लेना है, 3√3 x कॉमन ले लिया तो मेरा कितना बचा, 2√3। ठीक है, तो 3 2 कितना हो गया, 6। सो देखिए मैंने इसको ऐसे 3x 9x है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 3x इंटू √3 इंटू √3। तो देखिए मैंने यहाँ से क्या कॉमन लिया, आप नोटिस करें, मैंने यहाँ से 3√3 कॉमन ले लिया। जब मैंने यहाँ से 3√3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा, 3 2 6। ओके, तो 2 एंड x, बिकॉज मैंने √3 कॉमन ले लिया। और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √3। ओके, एंड जो चीज आपको यहाँ आती है वही सेम आपको यहाँ लिखनी होती है। तो 2x + √3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन ले लें, 2x + √3 ऐसे ही सेम, एंड 3√3 - 1 इक्वल टू 0। सॉरी x रह गया। चलो अब 2x
प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस रूट थ्री बाई टू। ओके, ऐसे थ्री रूट थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 रूट थ्री। क्लियर? ओके, आपको क्लियर हुआ कि रूट का क्वेश्चन कैसे करना है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बताती हूँ। देखें, जैसे ये रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट टू। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे ही करना है, आपको ये सॉल्व करना है एंड बताना है कि x की वैल्यू कितनी आएगी। वही आपको इसकी सिंपल इससे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, 5 2 10, और 5 में जब मैं 2 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 7। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x एंड प्लस 5 रूट टू। ठीक है, अब आप कॉमन खुद लेंगे कि आपको कॉमन कैसे लेना है। ओके, ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।